वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इजराइल के द्वारा सिखों को सम्मानित किया जा रहा है। इजराइल सिखों को, सिख फौजियों को सम्मानित क्यों करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो सारी कहानी क्या है, सिख फौजियों ने इजराइल के लिए कब और कहां पर जंग लड़ी है, और सिख फौजियों ने, भारतीय सिख फौजियों ने वो जंग किस समय के अंदर लड़ी थी, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का एक और नया वीडियो सामने आ रहा है, जिसके अंदर वो सिख राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अभी तक पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब वो भारत को भारतवर्ष बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। इसके अलावा सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक ट्वीट किया, जिसके अंदर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि दिल्ली की जो मेट्रो है, इस मेट्रो के ऊपर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 साल शहीदी समागम को समर्पित पोस्टर लगाए गए। कुलतार सिंह संधवा की अखबार के अंदर एक खबर लगी हुई है, जिसके अंदर कुलतार सिंह संधवा का बयान है कि हर एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर एक बच्चा छोड़कर 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। सरदार सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को लेकर भी एक पोस्ट। अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं, जिन्होंने गूगल पे के ऊपर क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया था। सरदार हरभजन सिंह जी और सरदार अवतार सिंह जी। इसके अलावा आप सभी से विनती करेंगे, वीडियो के नीचे जहां पर डोनेट वाला बटन लिखा आता है, टाइटल के नीचे डोनेट वाला बटन लिखा आता है, तो उस डोनेट वाले बटन को जरूर दबाना। अगर आप वो नहीं दबाएंगे तो आप चैनल की मेंबरशिप लेकर भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भाई वीडियो बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कुछ अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं, उसके सारे जो लिंक है वो प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। वहां पर कौन सा ट्राइपॉड मैं यूज करता हूं, कौन सा माइक्रोफोन यूज करता हूं, कौन सी रिंग लाइट यूज करता हूं, तो वो सारी चीजें वहां पर मैंने ऐड कर दी है। वहां से जाकर आप उन सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का एक वीडियो सुनाने वाला हूं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर इनकी जो बहुत बड़ी स्पीच इन्होंने दी है, तकरीबन 13-14 मिनट का इनका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि सनातन धर्म की होंद, मतलब सनातन धर्म आज जो बचा है वो सिखों के कारण ही बचा है, इसलिए हर हिंदू को गुरुद्वारे जाकर माथा टेकना चाहिए। इनकी बातें किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि मैं किसी से इसके बारे में माफी भी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। ये बातें धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा अभी तक वैसे तो पूरे भारत के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब इन्होंने बिल्कुल अपना बैंड और चैनल बदल लिया है, ड्यूल चैनल के ऊपर आ चुके हैं। अब ये सिख धर्म की बातें कर रहे हैं, अब ये सिख राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। आप इनका पूरा वीडियो सुनिए, मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। देखो, इनका वीडियो दिखाने की आज्ञा मेरे पास नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत सारी पॉलिसीज के वायलेशन हो रहे हैं। एसजीपीसी के द्वारा कुछ वीडियो डाले गए थे, उसके ऊपर भी यूट्यूब ने एसजीपीसी के ऑफिशियल चैनल को पॉलिसी वायलेशन का हवाला देते हुए 1 हफ्ते तक उनके जो वीडियो अपलोड्स है उसको बंद कर दिया है। देखो, सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। हम पूरे भारतवर्षियों से प्रार्थना करेंगे, ये वर्ष 350वां साल चल रहा है, हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। छुआछूत की करो विदाई, हिंदू सिख भाई भाई। हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है, जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। हम किसी के विरोध में नहीं, न किसी परंपरा के विरोध में। भैया, हम भारतवर्षियों से कहेंगे, समस्त सनातनियों से कहेंगे, गुरुओं की शहादत का यह साल है, उनका स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो, खूब अरदास गाओ, खूब गुरु परंपरा का ध्यान लगाओ, जहां गुरुद्वारा हो वहां मत्था टेकने जाओ, ताकि हम सब उनको स्मरण कर पावे। पूरी संगत हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है। हमारी पूरी संगत को ये आज्ञा है। हमारा परम सौभाग्य है, गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में, छत्र छाया में हमको मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले
देखो, जयकारे लगाए जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बोल रहे हैं। वैसे बाबा ने बातें तो सही बोली है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के अंदर आपको गुस्सा लगे, चाहे आप खुश रहें, लेकिन जो माथा है वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को टेका जाता है। कोई भी कितना भी नामचीन साधु संत क्यों ना वहां पर बैठा हो, फतेह साझी की जाती है, लेकिन जो माथा है वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को टेका जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बारे में आपके कैसे विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब मैं आपको इजराइल वाली खबर बताता हूँ। आखिर इजराइल सिखों के नाम के ऊपर, सिख फौजियों के नाम के ऊपर डाक टिकटें जारी क्यों कर रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना होती थी, उस ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर सबसे ज्यादा सिख फौजियों की गिनती होती थी। और सिख फौजियों ने इजराइल के अंदर जाकर एक ऐसा युद्ध लड़ा है जिस युद्ध के अंदर उन्होंने इजराइल को जीत दिलवाई थी। सोशल मीडिया के ऊपर क्या जानकारी साझी की जा रही है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन मोटा सा रिकैप इसके बारे में बता देता हूं कि जो भारतीय ब्रिटिश सेना थी, उस भारतीय ब्रिटिश सेना के अंदर जितने भी सिख सिपाही थे उनको इजराइल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। और वहां पर जाकर उन्होंने युद्ध लड़ा और उन्होंने तुर्की की जो फौज थी उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ा था। वो केवल सिख फौजी थे। इजराइल ने 100 वर्ष पहले हाइफा को स्वतंत्र कराने वाली सिख बटालियन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना, जो उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना थी, ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के नेतृत्व वाली केंद्रीय शक्तियों को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में 15 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और मध्य पूर्व में भी उनका बड़ा योगदान रहा। हाइफा और गाजा की ऐतिहासिक लड़ाइयों में सिख रेजिमेंट ने ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया। ओटोमन साम्राज्य और तुर्की की सेना की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़कर खत्म कर दिया। हाइफा और गाजा में लड़ने वाले अधिकांश भारतीय सैनिक सिख थे और उनके साहस को आज भी विभिन्न देशों के अंदर याद किया जाता है। याद ऐसे किया जाता है, कनाडा ने भी पिछले महीने डाक टिकट जारी की थी। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जहां जहां पर वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर जितने भी जिस जगह के ऊपर सिख फौजी गए हुए थे और वहां पर हमेशा ही उन्होंने जाकर जीत हासिल की है और सामने वाले दुश्मन को उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उनको वापस भगाया है, चाहे वो हिटलर हो चाहे इधर ओटोमन एम्पायर। अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में एक बड़ी अपडेट बताते हैं। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में भी आप खबर जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे। अमृतपाल सिंह खालसा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन अर्जी डाली है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 1 से लेकर 19 दिसंबर तक लोकसभा का सर्दी का जो रुत है वो इजलास यहाँ पर चलने वाला है, पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है, इसलिए उनको 1 से लेकर 19 दिसंबर तक पैरोल दी जाए और उनको इजाजत दी जाए कि वो संसद के अंदर जाकर, पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर जाकर शामिल हो और अपने लोगों की आवाज बन सके, अपने लोगों के मुद्दे वहां पर उठा सके, लोगों को क्या प्रॉब्लम जाती है, उनके साथ क्या चीजें घट रही है, वो सारी बातें वहां पर बता सके। तो यहाँ पर जो भाई अमृतपाल सिंह खालसा के वकील है उनका भी दावा है कि 1 दिसंबर तक भाई अमृतपाल सिंह खालसा बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पर अब खबर सामने आ गई कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई। सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी के द्वारा, उनके फेसबुक के ऊपर भी देख लेना, ट्विटर के ऊपर भी देख लेना, ये जो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर साझा किया। इसके ऊपर लिखा क्या है, दिल्ली सरकार एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 साला शहीदी समागम को लाल किले के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर मनाने वाले हैं और इसी के लिए इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी। जो गुरु से जुड़ा होगा वो रोज गुरुद्वारे जाएगा और उसको गुरु के बारे में, कौन से शहीदी समागम आ रहे हैं इसके बारे में सारी जानकारी होगी। लेकिन नहीं, देखो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए एक तो ये अच्छा कार्य किया जा रहा है कि पूरे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी बताया जा सके कि दिल्ली की जो गुरुद्वारा कमेटी और दिल्ली सरकार इतना बड़ा काम सिख कौम के लिए कर रही है। और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी उधर हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, ये भी एक अच्छा संदेश है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को ये दिखाई नहीं देता कि भाई यूपी के अंदर, पीलीभीत के अंदर हमारे कितने सिख भाइयों का धर्मांतरण हो चुका है। धर्मांतरण उनको लालच देकर किया जा रहा है। अब किसी को लालच कौन सी सूरत में दिया जाता है, जब कोई बिल्कुल कहीं पर कर्ज के अंदर दबा होता है और उसकी मदद करने के लिए हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सिख भाई भी सामने नहीं आते, तो उस व्यक्ति को दूसरी संस्थाओं के द्वारा पैसे देकर, लालच देकर उनका धर्मांतरण करवा लिया जाता है। उनको कहा जाता है तुम्हारे कर्जे उतार देंगे, तुमको नौकरी दी जाएगी। सबसे बड़ा दोष है ये हमारी गुरुद्वारा कमेटियों का है, जो इस प्रकार से बड़े बड़े प्रोग्राम करवाती है लेकिन गरीब सिखों की, गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए सामने नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप वाली भी एक बड़ी खबर बताते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से फिर से 200 लोगों को हथकड़ियां लाकर भारत वापस भेज दिया है।
वहां से हथकड़ियां लगाई गई और उन लोगों को कल दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर उतारा गया। अमेरिका से 197 लोगों को हथकड़ियां लगाकर वहां से देश निकाला दिया गया और उसके अंदर जो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है उसको भी वहां से भेजा गया है। आपको सरदार सुखपाल सिंह खैहरा का एक बड़ा बयान बताते हैं। सरदार सुखपाल सिंह खैहरा ने दो बड़े ट्वीट किए थे। एक ट्वीट तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को लेकर किया था, उसके अंदर वो क्या लिखते हैं ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पंजाब के जो स्पीकर है कुलतार सिंह संधवा, जिनको स्पीकर बनाया हुआ है पंजाब लोकसभा के अंदर, तो इनके द्वारा एक नया बयान सामने आता है। इन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर जितने भी लोग हैं सारे सिखों को एक बच्चे की जो पॉलिसी है उसको छोड़ना पड़ेगा, 2 या 3 बच्चे सभी को करने चाहिए। इसके ऊपर सरदार सुखपाल सिंह खैहरा क्या कहते हैं कि अध्यक्ष का नीचे दिया गया बयान, स्पीकर संधवा, पंजाब की घटती जनसंख्या के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर यह सिर्फ एक दिखावटी और दिखावा है। अगर स्पीकर साहब को सचमुच चिंता है कि पंजाबियों और सिखों की जनसंख्या घट रही है और उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तो उन्हें 2023 में उनके पास लंबित मेरे प्राइवेट मेंबर बिल को अपना लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब की जनसंख्या को बचाने का एकमात्र तरीका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आदि की तरह एक कानून लाना है जिसके अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति पंजाब में जमीन नहीं खरीद सकता, ना ही मतदाता बन सकता है और ना ही कानूनी शर्तें पूरी किए बिना सरकारी नौकरी कर सकता है। मामला तो यहीं पर है कि आप 10 बच्चे पैदा कर लो लेकिन सरकारी नौकरी तो किसी एक को भी नहीं मिलेगी। पंजाब में प्राइवेट नौकरी के ऊपर भी आपको 10 से 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। बाकी हर जगह के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, हर जगह के ऊपर ठेकेदारी सिस्टम है और उस ठेकेदारी सिस्टम के अंदर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भी यही है, सरकार पक्की भर्ती शुरू नहीं करना चाहती, लोगों को अच्छा जो वेतन है वो नहीं देना चाहती। बताइए पंजाब के अंदर आज तक कौन सी सरकार ने लोगों का सबसे ज्यादा भला किया था? और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर लिखकर बताना कि आप किस जगह से, कौन से शहर से, कौन से देश से और कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देखते हैं। और वीडियो के अंत में विनती करूंगा ये वाला QR कोड स्कैन करके चैनल को सपोर्ट जरूर करना और साथ में वीडियो के ऊपर या तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए या साथ में आप एक छोटा सा थैंक्स वाला डोनेट वाला बटन है उसको जरूर दबाना। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।